अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार 3 मिल्क केक जो कि बहुत वायरल हो रहा है आजकल। तो चलें हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे शामिल किए हैं और मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमें इसके अंदर शामिल करना है 1 कप चीनी। ये पिसी हुई मैंने चीनी ली है, आप चाहें तो साबुत चीनी भी ले सकते हैं क्योंकि वो इसमें ब्लेंड हो जाएगी। तो अब हम इसका भी एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा व्यूवर्स ये केक बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही झटपट बनने वाला केक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप घी। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये 3 इंग्रेडिएंट्स का हमारे पास बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप फ्रेश मिल्क। इसके अंदर हम शामिल करेंगे वाइट विनेगर 2 टीस्पून। तो व्यूवर्स, ये ऐड करने से हमारा केक का जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप चाहें तो इसकी जगह आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी हाफ़ क्वांटिटी में। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक बहुत ही प्यारा सा बाउल। अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था एग्स, शुगर एंड घी का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स डालनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छे से हमें छान लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स छान के हम इसमें डालेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करने हैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको अच्छे से छान के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे मिक्सचर जो था उसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, हर चीज़ हमें छान के लेनी चाहिए, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ हो तो वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसको हैंड विस्क की मदद से हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हमने जो दूध रखा था जिसके अंदर हमने विनेगर ऐड किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये जो बैटर है केक का वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मोल्ड लिया है, इसको मैं ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा केक जो है वो पैन में चिपके ना। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छी तरीके से मैंने इसकी ग्रीसिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर जो हमारा केक का मिक्सचर था वो ऐड कर दूँगी स्पैचुला की मदद से। ये स्पैचुला मैंने टेमू से ऑर्डर किया है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसको हाथ से झटकेंगे और एक बड़े पतीले को जिसको पहले से प्री हीट कर लिया गया है उसमें स्टैंड रख के इसको हम ढक के बेक करने रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो ये देखें व्यूवर्स, आफ्टर 20 मिनट्स हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है, बहुत ही अच्छे से राइज़ हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम अपने मिल्क का मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क और एक क्रीम का पैकेट आता है दैट इज़ 200 ml। इसको हम हाफ़ पैकेट ले लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो व्यूवर्स, बहुत ही इजी रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप। तो व्यूवर्स, ये मुझे बहुत ही मज़े का लगता है और बचपन में मैं इसको छुप छुप के खा लिया करती थी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये बहुत ही यमी होता है। अब हम इसके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिल्क का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक मैंने ग्लास बोल लिया है जिसको मैंने चिल्ड कर लिया था और हमारी व्हिप क्रीम भी चिल्ड है। इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से व्हिप कर लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, व्हिप क्रीम का टेस्ट हम इस तरीके से करते हैं। तो हमारी व्हिप क्रीम जो है वो परफेक्टली व्हिप हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
यहाँ पे मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया है। हमारा स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। इसको मैं एक डिश में सेट कर लूँगी और यहाँ पे मैंने जो मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था इसको मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर पोर कर दूँगी। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका 3 मिल्क केक कैसा बना। अब यहाँ पे मैं एक स्टिक या फोर्क की मदद से अच्छी तरीके से स्पॉन्ज में सुराख कर लूँगी ताकि मिल्क अच्छे से जज़्ब हो जाए। अब हमें लास्ट लेयर जो लगानी है वो है व्हिप्ड क्रीम की। व्हिप्ड क्रीम की हमें बहुत ही मोटी सी लेयर लगानी है इसके ऊपर ताकि हमारा 3 मिल्क केक बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाए। तो हमें बहुत ही नीटनेस से काम करना है। इट्स माय फर्स्ट ट्राई, बट आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कैरेमल सॉस बनाया था और इससे मैं इसको थोड़ा सजा दूँगी। तो व्यूवर्स, तैयार है हमारा मज़ेदार सा 3 मिल्क केक। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।